बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे रोज़मर्रा बोलचाल के अहम इंग्लिश फ़िक्रात। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। आई इन्फॉर्म्ड हर अबाउट माई आइडिया। मैंने उसे अपने ख्याल से आगाह किया। आई इन्फॉर्म्ड हर अबाउट माई आइडिया। मैंने उसे अपने ख्याल से आगाह किया। आई हरीड होम ऑन माई बाइक। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर जल्दी घर पहुंचा। आई हरीड होम ऑन माई बाइक। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर जल्दी घर पहुंचा। आई गॉट एन एक्सीलेंट स्कोर। मुझे शानदार स्कोर मिला। आई गॉट एन एक्सीलेंट स्कोर। मुझे शानदार स्कोर मिला। इट इज़ अ स्टूपिड पॉलिसी। ये एक अहमकाना तदबीर है। इट इज़ अ स्टूपिड पॉलिसी। ये एक अहमकाना तदबीर है। आई एम ग्लैड टू सी यू। तुम्हें देखकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू। तुम्हें देखकर खुशी हुई। ग्लैड मीन खुशी। आई हैव डाउट दैट द स्टोरी इज़ ट्रू। मुझे शक है कि कहानी सच है। आई हैव डाउट दैट द स्टोरी इज़ ट्रू। मुझे शक है कि कहानी सच है। डाउट में बी साइलेंट हो जाएगा तो हम बोलेंगे डाउट, शक। He lives in a foreign country. वो परदेश में रहता है। He lives in a foreign country. वो परदेश में रहता है। Foreign mean परदेश या बैरून मुल्क। Do not indicate towards someone. किसी की तरफ इशारा ना करें। Do not indicate towards someone. किसी की तरफ इशारा ना करें। The glass was destroyed. शीशा तबाह हो गया। The glass was destroyed. शीशा तबाह हो गया। Destroyed mean तबाह हो गया। Don't tell a lie. झूठ मत बोलो। Don't tell a lie. झूठ मत बोलो। Lie mean झूठ। This piece of meat is very tasty. गोश्त का ये टुकड़ा बहुत लजीज है। This piece of meat is very tasty. गोश्त का ये टुकड़ा बहुत लजीज है। The base of the table has 3 legs. मेज़ के नीचे 3 टांगे हैं। The base of the table has 3 legs. मेज़ के नीचे 3 टांगे हैं। He advises me about money. वो मुझे पैसे के बारे में मशवरा देता है। He advises me about money. वो मुझे पैसे के बारे में मशवरा देता है। Advice mean मशवरा देना। It is already time for movie to start. फिल्म शुरू होने का वक्त पहले ही हो चुका है। It is already time for movie to start. फिल्म शुरू होने का वक्त पहले ही हो चुका है। He considered it good for me. उसने इसे मेरे लिए अच्छा समझा। He considered it good for me. उसने इसे मेरे लिए अच्छा समझा। I recently purchased a new car. मैंने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। I recently purchased a new car. मैंने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। Purchased mean खरीदना। सना walked toward my house. सना मेरे घर की तरफ चल पड़ी। सना walked toward my house. सना मेरे घर की तरफ चल पड़ी। I put the piece of wood in a pile. मैंने लकड़ी का टुकड़ा एक ढेर में डाल दिया। I put the piece of wood in a pile. मैंने लकड़ी का टुकड़ा एक ढेर में डाल दिया। Pile mean ढेर, अंबार। I achieved my goal. मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। I achieved my goal. मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। Goal mean मकसद। He put a lot efforts for this work. इस काम के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। He put a lot efforts for this work. इस काम के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। Efforts mean कोशिशें। He greeted me as I entered the house. घर में दाखिल होते ही उसने मुझे सलाम किया। He greeted me as I entered the house.
घर में दाखिल होते ही उसने मुझे सलाम किया। ग्रीटेड मीन सलाम करना। आवर हाउस इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। हमारे घर की कीमत बहुत ज़्यादा है। आवर हाउस इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। हमारे घर की कीमत बहुत ज़्यादा है। मैनी यंग मैन डाइड इन द वॉर। जंग में बहुत से जवान शहीद हुए। मैनी यंग मैन डाइड इन द वॉर। जंग में बहुत से जवान शहीद हुए। वार मीन जंग। शी अपीयर्ड टू बी सैड। वो उदास दिखाई दे रही थी। शी अपीयर्ड टू बी सैड। वो उदास दिखाई दे रही थी। अपीयर्ड दिखाई दे, सैड उदास। ही सपोर्टेड मी वेरी वेल। उसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। ही सपोर्टेड मी वेरी वेल। उसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। सपोर्ट मीन साथ देना। ही स्ट्रोक द गर्ल। उसने लड़की को मारा। ही स्ट्रोक द गर्ल। उसने लड़की को मारा। द डॉक्टर हैड टू परफॉर्म सर्जरी इमीडिएटली। डॉक्टर को फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ा। द डॉक्टर हैड टू परफॉर्म सर्जरी इमीडिएटली। डॉक्टर को फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ा। हिज ओनली प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ मनी। उसका वाहिद मसला पैसे की कमी है। हिज ओनली प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ मनी। उसका वाहिद मसला पैसे की कमी है। लैक मीन कमी। आई कैनॉट कंप्लीट दिस टास्क। मैं ये काम मुकम्मल नहीं कर सकता। आई कैनॉट कंप्लीट दिस टास्क। मैं ये काम मुकम्मल नहीं कर सकता। कैन नॉट को हम इजी वर्डिंग में कांट भी बोल सकते हैं। आवर रेगुलर लंच टाइम इज़ अराउंड 2 PM। हमारे दोपहर के खाने का बाकायदा वक्त 2 बजे है। आवर रेगुलर लंच टाइम इज़ अराउंड 2 PM। हमारे दोपहर के खाने का बाकायदा वक्त 2 बजे है। लंच मीन दोपहर का खाना, डिनर रात का खाना और ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता। आई रिकॉग्नाइज्ड माई ओल्ड फ्रेंड। मैंने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड माई ओल्ड फ्रेंड। मैंने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया। आर यू इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर। क्या आप इस मामले में मुलविस हैं। आर यू इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर। क्या आप इस मामले में मुलविस हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।